बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय नागौर। बच्चों, आज हम एक जो चैप्टर कर रहे हैं वो है सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। सामाजिक घटनाएं सरल व जटिल हो सकती हैं। उनके अध्ययन के लिए शोधकर्ता वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है। स्टुअर्ट चीज़ ने लिखा भी है कि विज्ञान का संबंध वैज्ञानिक पद्धति से है, न कि किसी विशेष अध्ययन विषय से। अर्थात सामाजिक घटनाओं और प्राकृतिक विज्ञानों की विषय वस्तु में भिन्नता होने के कारण इनका अध्ययन करने हेतु अध्ययन की पद्धतियों में भिन्नता होती है। विज्ञान का संबंध केवल रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र या जीव विज्ञान से नहीं होकर किसी भी ऐसे ज्ञान से है जो व्यवस्थित और क्रमबद्ध है। क्योंकि अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, विज्ञान क्या है? क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान है। विज्ञान की परिभाषा दी है गुडे और हार्ट ने, और उनका कहना है कि वास्तव में विज्ञान का तात्पर्य केवल व्यवस्थित ज्ञान के संचय से ही है। दूसरी डेफिनेशन स्मिथ की है। स्मिथ कहते हैं प्रश्न यह है कि विज्ञान क्या है और क्या नहीं है। इस समस्या का निवारण इस प्रश्न पर आधारित है कि किसी विषय के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है। इसी बात को आगे बढ़ाया बर्नार्ड ने, और बर्नार्ड कहते हैं विज्ञान में 6 प्रक्रियाएं होती हैं। 6 प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं उनकी चर्चा करते हैं। पहला है परीक्षण, सत्यापन, फिर परिभाषित विवेचना, वर्गीकरण, संगठन और परिस्थितिजन्यता, जिनमें पूर्वानुमान तथा व्यवहारिक उपयोग को समावेशित किया है। विज्ञान की विशेषताओं की चर्चा जब हम करेंगे, इन डेफिनेशन के आधार पर विज्ञान क्या है की बात जब हमने की तो इसकी विशेषताएं आती हैं सामने। विज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसका संग्रह पक्षपात रहित होकर व्यवस्थित रूप में संग्रहित किया जाता है। तो विज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसका संग्रह पक्षपात रहित होकर व्यवस्थित रूप में किया जाता है। दूसरा है विज्ञान में वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। नेक्स्ट, विज्ञान में कल्पना व दर्शन का महत्व नहीं होता। मतलब विज्ञान में कल्पना को कोई स्थान नहीं दिया जाता है। चाहिए शब्द का कोई इस्तेमाल इसमें नहीं होता है कि सदा सच बोलना चाहिए जैसे, तो चाहिए शब्द इसमें नहीं होता है विज्ञान में। फिर विज्ञान में कार्य कारण के संबंध को दर्शाया जाता है कि कोई घटना घटित हुई है, उसके पीछे कौन सा कारक जिम्मेदार है। विज्ञान में तार्किकता पाई जाती है। और लास्ट है विज्ञान में नियमों का पुनर्निरीक्षण करना संभव। मतलब अगर हम किसी घटना को वापस देखना चाहें तो विज्ञान में वो देखना संभव हो सकता है। तो ये है विज्ञान की विशेषताएं। अब बात करेंगे हम वैज्ञानिक पद्धति की। कोई भी वह अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक पद्धति है जिसके द्वारा एक अध्ययनकर्ता पक्षपात रहित होकर विभिन्न घटनाओं का व्यवस्थित रूप में अध्ययन करता है। यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें भावना, दर्शन, तत्वज्ञान और को स्थान नहीं दिया जाता, बल्कि वस्तुनिष्ठता, अवलोकन, पुनर्परीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की एक व्यवस्थित कार्य प्रणाली का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो विज्ञान की जब हम बात करें तो हमने देखा कि वैज्ञानिक पद्धति क्या है। इसके बाद वैज्ञानिक पद्धति की परिभाषा। स्प्रोट के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति में प्रयोगीकरण, उपकल्पना और अध्ययन यंत्रों में विश्वास करना आवश्यक होता है। वुल्फ ने डिफाइन किया, विस्तृत अर्थों में कोई भी अनुसंधान विधि जिसके द्वारा विज्ञान का निर्माण और विस्तार होता है क्या कहलाती है? वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में कहा गया कि वैज्ञानिक पद्धति एक सामूहिक शब्द है जो उन अनेक प्रक्रियाओं को स्पष्ट करता है जिनकी सहायता से विज्ञान का निर्माण होता है। अब इन डेफिनेशन के आधार पर हम बात करते हैं विज्ञान की विशेषताओं की। और विशेषताओं में पहला है सत्यापनशीलता, दूसरी वस्तुनिष्ठता, तार्किकता, कार्यकारण संबंध, निश्चितता, सामान्यता, भविष्यवाणी और सैद्धांतिकरण। ये सारी विशेषताएं हैं विज्ञान की। अब बात करेंगे हम वैज्ञानिक पद्धति की मान्यताओं की। पहला है इसमें
प्रकृति में एक रूपता का सामंजस्य। दूसरा है प्रकृति में स्थायित्व होना, जिसमें जो घटनाएं वर्तमान में घटित होती हैं या हो रही हैं इनके भविष्य में भी घटित होने की संभावनाएं हैं। नेक्स्ट है, ऐसा माना जाता है कि कोई भी घटना स्वतः घटित नहीं होती है। ये एक वैज्ञानिक पद्धति की मान्यता है कि कोई भी घटना बिना किसी कारण के घटित नहीं होती है। अतीत में इन घटनाओं की उत्पत्ति के प्रतीक होते हैं और वो वर्तमान में घटित होती हैं घटनाएं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे वैज्ञानिक पद्धति के चरण। वैज्ञानिक पद्धति के चरणों की जब चर्चा करते हैं तो हम ये कहेंगे कि कोई भी वैज्ञानिक पद्धति अव्यवस्थित नहीं होती है, विभिन्न चरणों से होकर गुजरती है। एक क्रमबद्धता उसमें पाई जाती है। घटनाओं के घटित होने में एक क्रमबद्धता होती है। वैज्ञानिक पद्धति में अध्ययन क्रमबद्ध, व्यवस्थित, तार्किक और निश्चित चरणों के अनुसार होती है। अगस्ट कॉम्ट, पी.वी. यंग, लुंडबर्ग और गुडे और हार्ट, इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति की कुछ चरण निर्धारित किए हैं जिनमें से होकर कोई भी घटना घटित होती है, जिनसे प्रत्येक अध्ययनकर्ता को गुजरना पड़ता है। मतलब जब भी कोई वैज्ञानिक कोई अध्ययन करेगा तो ये सारे प्रोसीजर से होकर उसको निकलना ही पड़ेगा। तो ये कौन कौन से चरण हैं इनकी चर्चा हम करेंगे। पहला है समस्या का चयन। जब हम कोई भी अनुसंधानकर्ता तथ्य संकलन के लिए निकलता है तो सबसे पहले उसको क्या करना होता है, समस्या का चयन करना पड़ता है कि वो क्या जानना, किस विषय के बारे में जानना चाहता है। फिर क्या करना होता है, समस्या के क्षेत्र को निर्धारित करना होता है कि मैं तथ्यों का संकलन कहाँ से करूँगा। फिर ये अध्ययन के उद्देश्य, ये तथ्य संकलित क्यों किए जाएँ, इनके पीछे कौन से उद्देश्य है वो निर्धारित करना। फिर साहित्य पुनरावलोकन, इससे पूर्व जो मैं अध्ययन कर रहा हूँ जिस समस्या के बारे में या कर रही हूँ, इससे पूर्व और इस विषय के बारे में पहले कौन कौन से अध्ययन हो गए, क्या निष्कर्ष, क्या समस्याएं अध्ययनकर्ता के समग्र आई हैं, ये जानना साहित्य का पुनरावलोकन है, जिसके माध्यम से हम ये सारी चीज़ें जान जाते हैं कि कौन सी विधि का उपयोग किया था अध्ययन के लिए, क्या समस्याएं आई, प्रश्नावली बनाई, अनुसूची बनाई, जो भी मतलब इस तरह से पूरी जानकारी करते हैं। फिर प्राकल्पना का निर्माण करते हैं। प्राकल्पना क्या है, अध्ययन के लिए मार्गदर्शन एक काम चलाऊ उपकरण है जिसके की परीक्षण अभी बाकी है। तो प्राकल्पना निर्माण करते हैं, हम ऐसा मानते हैं ऐसा मानते हैं, ये प्राकल्पना सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। फिर नेक्स्ट है शोध अभिकल्प, रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं कि किस तरह से हम अध्ययन करेंगे। फिर नेक्स्ट है सूचना के स्रोतों का निर्धारण करते हैं कि ये सूचनाएं हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होगी। फिर उत्तरदाताओं का चयन, जो एरिया डिसाइड किया है उसमें से विषय से संबंधित उत्तरदाताओं का चयन किया जाएगा। नेक्स्ट है तथ्य संकलन के लिए उपकरणों का निर्माण, मतलब तथ्य संकलन हम किस माध्यम से करेंगे, प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, अवलोकन, जो भी। फिर नेक्स्ट है तथ्यों का संकलन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट तथ्यों का संपादन, संकेतन, वर्गीकरण एवं सारणीकरण किया जाएगा। और नेक्स्ट है तथ्यों का विश्लेषण एवं निर्वचन, मतलब उनको एक सिस्टम में जमाना। नेक्स्ट है निष्कर्ष एवं सुझाव, और कुल मिलाकर अध्ययन से हमें क्या प्राप्त हुआ, क्या रहा, क्या नहीं रहा, और लोगों ने क्या सुझाव दिए और हमारी दृष्टि में इसमें क्या किया जाना चाहिए, इसका निर्धारण। और इसके बाद लास्ट में है रिपोर्ट राइटिंग, प्रतिवेदन लिखना। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे चरण हैं जिससे एक वैज्ञानिक को, एक अनुसंधानकर्ता को, एक अध्ययनकर्ता को गुजरना होता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति विश्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपना विशेष स्थान रखती है। वैज्ञानिक पद्धति इसके महत्व के संदर्भ में कार्ल पियर्सन ने कहा भी है कि सत्य के लिए कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है और विश्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति के द्वार से गुजरने के अतिरिक्त अन्य और कोई मार्ग नहीं है। तो बच्चों, आज का ये अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ और मतलब इसके में आगे और हम करेंगे अभी, लेकिन आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।